नमस्कार। तो हमारे छंद हो चुके हैं मात्रिक में। अब हम थोड़ा सा देखेंगे वर्णिक छंद में। वर्णिक छंद कितने होते हैं, कैसे हम इनको गिनते हैं, कैसे किस तरह से हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान और दे लेंगे। वैसे तो वर्णिक आए नहीं है आपके टेट या किसी भी एग्जाम में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आगे आए तो हम कैसे करेंगे इनको। तो वर्णिक, वर्णिक यानी वर्ण जहाँ गिने जाए। जैसे हमने कहा मात्रिक, तो जहाँ मात्राएं गिनी जाए। अब वर्णिक वे छंद है जहाँ वर्ण गिने जाए। तो जहाँ वर्णिक छंद में जहाँ वर्णों या अक्षरों की गणना या गिनती की जाए, वर्णिक छंद कहलाते। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहाँ वर्णों की गणना या गिनती की जाए। हमने कहा मात्रिक में मात्राओं की गणना की जा रही थी, लेकिन यहाँ वर्णों की, अक्षरों की गणना करनी है। अब अक्षर में आपको क्या समझना है कि अक्षर में यहाँ भी आधा अक्षर कोई नहीं लिया जाएगा, पूरे पूरे अक्षर होंगे वही गिने जाएंगे। जैसे हमने ये वर्णिक लिखा है तो यहाँ कितने गिनेंगे, 1 2 3, और छंद में 1 2, तो पूरे पूरे अक्षर कितने हैं, 3 इसमें है, 2 इसमें, 5 है। तो हमें बस इसी तरह से गिनना है कि 1 2 3 4 5 6 7, सिर्फ अक्षर अक्षर को देखना है। मात्रा कौन सी लगी इससे कोई हमें नहीं मतलब है, सिर्फ हमें देखना है वर्णिक छंद में। एक दो उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें, जिससे हमें पता चल जाए। तो वर्णिक छंद में ही हमारा है, पहला है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वज्रा है, बसंत तिलका है। तो इनमें कितने कितने वर्ण होते हैं, कैसे गिने जाते हैं, देख लें एक बार कि इंद्र वज्रा। तो इसमें भी हम लक्षण लिखते हैं कि यह एक समवर्णिक, क्योंकि समान वर्ण निकलते हैं तो समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण। तो ये है इसका लक्षण कि यह एक समवर्णिक छंद है, जो समान वर्ण निकलेंगे, 4 चरण होंगे और 11 वर्ण। देखें कैसे, किस तरह से है कि हमने कहा कि मैं, उदाहरण लिख रहे हैं इसका, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, एक उदाहरण लिखा हमने कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भ्राता मुझे सो नव मित्र सा है। भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित्य नैन से ही। मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये उदाहरण है इसका वर्णिक छंद का। तो इसमें अब हम 11 वर्ण देख लेते हैं कि 1 2 3 4, 4 चरण हो गए, वर्ण गिने। और वर्ण में देखें अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ एक एक अक्षर, पूरा पूरा अक्षर हमें देखना है। यहाँ हमें मात्रा नहीं देखनी है, आधा अक्षर कोई नहीं गिनना है। 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से वर्ण हमें गिनने हैं। तो ये है, बस आपको सरल है। अगर मात्रिक नहीं है, पहले तो मात्रिक में ही हमें ध्यान देना, ऑप्शन देखने हैं कि अगर मात्रिक पूछे जा रहे हैं तो मात्रिक के ही गणना करनी है, गिनती करनी है। अगर उसमें एक आध वर्णिक का दे दिया है, ऑप्शन में वर्णिक है,
तो हमें थोड़ा सा वर्ण पे अगर मात्रा सही नहीं बैठ रही है तो वर्णों पर ध्यान देना है। तो हम 2-4 छंदों के वर्ण बता देते हैं आपको कि किसमें कितने वर्ण हैं। जैसे इंद्र वज्रा में हमने कहा कि यहाँ 11-11 है, उपेंद्र वज्रा में भी 11 है, और लेकिन दोनों समान हैं, थोड़ा सा इनमें अंतर है, वो देख लेते हैं हम। तो यह है इंद्र वज्रा, आगे उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा ये दोनों ही छंद समान है क्योंकि 11-11 वर्ण हैं। थोड़ा सा इनमें अंतर है, वो क्या अंतर है वो देख लें कि मान लो दोनों आगे तो हम कौन से पे लगाएं, इंद्र वज्रा के उपेंद्र वज्रा, तो अंतर क्या है इनमें। इंद्र वज्रा हम देख चुके हैं, उपेंद्र वज्रा तो यह एक समवर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं क्योंकि दोनों के समान है। अब अलग लाइन कौन सी है इसकी, एक है कि इसका अंतिम पद तुकांत तथा गुरु होता है। तो अलग क्या बनाता है, अलग बनाता है ये वाली लाइन कि जैसे हमने 4 लाइन लिखी उसमें कि हमने कहा कि मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है। वहाँ पहली लाइन के अंत में हूँ, दूसरी लाइन में है, तुकांत वर्ड नहीं है, लेकिन यहाँ चारों लाइन में तुकांत एक से आएंगे, यही इनको अलग बनाता है। बाकी इनमें वर्ण 11-11 ही निकलेंगे। देख लेते हैं हम इसका उदाहरण एक, देखें एक बार कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वापर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो देखें यहाँ तुकांत कैसे, हमने कहा कीजिए, लीजिए, होगा, होगा, और दोनों में जो शब्द हैं दोनों गुरु गुरु हैं, यानी बड़ी बड़ी मात्रा वाले हैं दोनों वर्ण। तो दो दो गुरु वाले होंगे यहाँ और तुकांत होंगे। उसमें तुकांत नहीं था इंद्र वज्रा में, उपेंद्र वज्रा में तुकांत है, वर्ण वही है 11-11 कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अक्षर 11-11 ही हैं दोनों में। लेकिन उपेंद्र वज्रा में तुकांत, अगर 2 लाइनें भी तुकांत कीजिए लीजिए आ गई हो, 11-11 वर्ण निकल रहे हैं तो उपेंद्र वज्रा है, बस इतना दोनों में अंतर है। बाकी इनकी वो है वर्ण है जो है वो बराबर है दोनों में। तो ये है कुछ की मात्राएं, वर्ण और बता दे रहे हैं हम कि कौन से में कितने कितने वर्ण होते हैं। देखते हैं आगे। तो इसी के 2-4 छंद हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे वर्णों का कि किसमें कितने वर्ण होते हैं। बाकी समवर्णिक हैं, 4 चरण है सम में। तो यहाँ 4 है, इंद्र वज्रा समवर्णिक 4 चरण 11-11 वर्ण, उपेंद्र वज्रा समवर्णिक 4 चरण और 11-11 वर्ण, तुकांत होंगे इसके अंत में। बसंत तिलका समवर्णिक और इसमें भी 4 चरण 14-14 वर्ण। सवैया छंद ये अलग अलग प्रकार का होता है, अगर वर्ण निकल रहे हैं 22-22 तो भी सवैया है, 23-23 तो भी सवैया है, और 26-26 तो भी सवैया है, क्योंकि सवैया के 12 भेद है, मत गंध है, सवैया सुंदरी है, सुमुखी है, अलग अलग इसके भेद हैं, तो उनमें अलग अलग तरीके से निकलता है। तो ये सब सवैया के, बाकी इतना आएगा नहीं, आपको थोड़ा सा परिचय दे दिया है कि अगर आया तो हमें क्या करना है।
तो ये छंद तो हमारे हो गए मात्रिक वर्णिक। मुक्तक छंद का ये है कि जहाँ कोई भी मात्रा कोई भी गणना सही नहीं है तो वो मुक्तक छंद का यानी नई कविता जो है वो मुक्तक छंद की है, जिसमें हमें ना मात्राएं गिननी और ना ही हमें वर्ण गिनने। एक चीज इसमें और आती है, वो आते हैं गढ़। गढ़ पूछे गए हैं, पुलिस में भी उसके एग्जाम में आ चुके हैं कि गढ़ों की संख्या छंदों में कितनी है। तो गढ़ और देख लेते हैं हम कि कौन से गढ़ होते हैं, क्या है। ये छंद पूरे हो गए हैं, अब गढ़ आगे देखते हैं हम। गढ़